दोनों ट्रेड को हम लोग समझेंगे कि 20 दिसंबर को ऐसा क्यों हुआ। इस वाले ट्रेड में 20 दिसंबर को 13% का लॉस हो रहा था, बट इस वाले ट्रेड में उल्टा आपको 9.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाय, इंस्ट्रक्शन अगेन फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप डेल्टा और थीटा को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, कैसे आप डेल्टा और थीटा को अपने ट्रेड के फेवर में कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, छोड़ के मत जाना बीच में। तो मैं कुछ भी थ्योरी एक्सप्लेन करने वाला नहीं, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि डेल्टा और थीटा दोनों को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 ट्रेड का कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्रेड मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूं। मैं दोनों ट्रेड का कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि डेल्टा और थीटा को कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है, ठीक है। ये पहला ट्रेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिसंबर का एग्जांपल लेने वाला हूँ। क्यों लेने वाला हूँ? क्योंकि दिसंबर में मार्केट में बहुत तेजी आया था, मार्केट 1000 से भी ज़्यादा का मूवमेंट दिया था अपर साइड में। तो ऑब्वियसली अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पे ऑफ, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। यही कारण है कि मैं आपको इन दोनों ट्रेड का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप इस ट्रेड को देखो। यहां पे ये एक सिंपल रेशियो स्प्रेड है, ठीक है। ये मैं आपको कोई स्ट्रेटजी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं इस वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है। स्ट्रेटजी पे ध्यान मत देना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के बाद आप अपने किसी भी स्ट्रेटजी को बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहां पे आप देखो कि सेलिंग पॉइंट है हमारा 20,800। इस वाले ट्रेड में हमारा सेलिंग पॉइंट है 22,000 का, यानी कि 1200 पॉइंट्स का गैप है। अब देखो, ये वाला ट्रेड हमारा नेट डेबिट में है। एक्चुअली डेबिट में है, इसका क्या मतलब है? डेबिट में इसका मतलब है कि मैं अपर साइड को थोड़ा फेवर कर रहा हूं। अगर मैं इसे और क्रेडिट कर देता हूं, अगर मैं 1:3 कर देता हूं, तो नीचे तो क्रेडिट मिलता है, बट अपर साइड में हमारा फेवर और कम मिलेगा, ठीक है। बट फिर भी मैं 1:2 कर रहा हूं, मतलब मैं स्लाइटली अपर साइड को फेवर कर रहा हूं। बट जो हमारा सेकेंड वाला स्ट्रेटेजी है, यहां पे आप देखो ये स्लाइटली क्रेडिट में है, ये स्लाइटली क्रेडिट में है, मतलब कि मैं अपर साइड को फेवर नहीं कर रहा हूं एज पर थ्योरी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ग्रीक्स कितना है, हमारा डेल्टा कितना है, ठीक है। इस वाले ट्रेड में आप डेल्टा देखो, ये एक सिंपल रेशियो स्प्रेड है, ठीक है। ये दोनों ट्रेड रेशियो स्प्रेड है, एक बाइंग है एक सेलिंग है। बाइंग और सेलिंग दोनों को कंबाइन करके हमारा डेल्टा यहाँ पे 0.01 है, इस वाले ट्रेड में भी एंड इस वाले ट्रेड में भी हमारा डेल्टा है 0.01, ठीक है। तो डेल्टा का सिंपल थ्योरी क्या होता है? स्पॉट जितना बढ़ेगा, जितना डेल्टा है उसका प्रीमियम भी उतना ही बढ़ेगा। दिस इज द सिंपल थ्योरी ऑफ डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा को मैंने न्यूट्रल कर दिया बाइंग और सेलिंग से, ठीक है। न्यूट्रल नहीं मतलब यहाँ भी 0.01 है एंड यहाँ भी 0.01 है। अब मैं आपको दोनों ट्रेड को बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, और जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंट रिजल्ट आएगा, वो क्यों आएगा, मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली हमें पहले से पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, यही कारण है कि मैं दिसंबर का आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मार्केट ऊपर जाएगा, लॉस होगा, फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा कि लॉस क्यों हो रहा है और अगर प्रॉफिट होगा तो क्यों होगा, ठीक है। देखो, आप जैसे 1 वीक आगे बढ़े, जैसे आप 6 दिसंबर को यहाँ आते हैं, इस वाले ट्रेड में भी मैं आपको 6 दिसंबर पे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ भी मैं आपको 6 दिसंबर पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब आप देखो कि 5 था, 6, ओके। यहाँ पे आप देखो कि सेकेंड वाले ट्रेड में 6 दिसंबर को 4% का प्रॉफिट हो रहा है, बट इस वाले ट्रेड में 6 दिसंबर को 5.6% का लॉस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं आपको कुछ दिन और आगे करके चलता हूं, क्योंकि पूरे दिसंबर में मार्केट ने बहुत अच्छा रैली दिया था, ठीक है। तो मैं आई थिंक 21,600 तक मार्केट गया था, ठीक है। मैं जल्दी से आगे लेके चलता हूं आपको। 21,300 आई थिंक 26 तक तो जाना चाहिए। एनीवेज एक दिन और आगे करके देखता हूँ, 21,562, ठीक है। तो 28 दिसंबर का एग्जांपल लेंगे हम लोग। 28 दिसंबर को इस वाले ट्रेड में 13% का लॉस हो रहा था, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली 28 को जाता हूँ, ठीक है। अगर आप, मैं आपको पीछे भी करके दिखाता हूँ। देखो कि
अगर आप डायरेक्ट 20th को नहीं भी जाते, अगर आप एक एक दिन भी करके जाते तो देखो आपका ट्रेड कभी भी लॉस में नहीं गया था। ये फर्स्ट वाला ट्रेड बिगनिंग से ही लॉस में था, बट सेकेंड वाला ट्रेड कभी लॉस में गया ही नहीं, ये हमेशा प्रॉफिट में था। ठीक है, तो ये जस्ट मैं एक एक दिन पीछे करके आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि इस ट्रेड में कभी आपको लॉस नहीं हुआ था। चलते हैं 20 दिसंबर को, दोनों ट्रेड को हम लोग समझेंगे कि 20 दिसंबर को ऐसा क्यों हुआ। इस वाले ट्रेड में 20 दिसंबर को 13% का लॉस हो रहा था, बट इस वाले ट्रेड में उल्टा आपको 9.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिगनिंग में जब हमने ट्रेड इनिशिएट किया था तो हमारा स्पॉट था 20,000, भले ही आपने डेल्टा को न्यूट्रल कर रखा था। अभी देखो, अभी कंबाइंड डेल्टा हमारा कितना है, यहाँ पे 0.24 है, बट पहले वाले में कंबाइंड डेल्टा देखो शॉर्ट में है, ये -0.93 है। दोनों में कितना डिफरेंस हो गया 20 दिन के बाद, ये -0.93 है एंड ये पॉजिटिव में है 0.24, मतलब कि ये वाला ट्रेड लॉन्ग को सपोर्ट करता है। ये जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होगा, बट ये वाला ट्रेड लॉन्ग को नहीं, ये शॉर्ट को सपोर्ट करता है। मतलब इस वाले ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट होना है तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। ये दोनों में डिफरेंस ऐसा क्यों हुआ? बिगनिंग में पोजिशनल डेल्टा था 0.01 दोनों में, बट 20 दिन के बाद इसका पोजिशनल डेल्टा -0.93 है, बट इस वाले ट्रेड का पोजिशनल डेल्टा पॉजिटिव में है। ये अब लॉन्ग को फेवर कर रहा है। इसके पीछे का क्या रीजन है? तो देखो, मैंने आपको पहले बोला था मैं आपको आज 4 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, आप अपने सेलिंग वाले स्ट्राइक प्राइस को जितना दूर रखोगे, मैं आपको फिर से अब बिगनिंग में लेके चलता हूं 30 नवंबर पे, आप अपने सेलिंग वाले स्ट्राइक प्राइस को जितना दूर रखोगे, इसका मतलब है कि उसका डेल्टा उतना कम है। तो अगर आप ऑप्शन को सेल कर रहे हैं तो आपको अपने डेल्टा को अपने फेवर में करना पड़ेगा, और आपका डेल्टा आपके फेवर में कब होगा? जब उसका डेल्टा सबसे कम हो, ताकि जब मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाए तो प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़े। तो देखो, पहले जब स्पॉट 20,000 था तो यहां पे मैंने 2000 पॉइंट आगे यानी कि 22,000 पे सेल किया था। ठीक है, अगर आप डेल्टा देखते हैं तो इसका डेल्टा था उस समय 0.08, 0.08 मतलब 1 लॉट का डेल्टा था -0.02, -0.02 था। बट इस वाले ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो डेल्टा है 0.15, यहां पे 22,000 का डेल्टा 0.02 था, बट 20,800 का डेल्टा था 0.15। क्योंकि डेल्टा ज्यादा था, इस कारण से स्पॉट के साथ साथ प्रीमियम भी उतने ही तेजी से बढ़ा। बट यहां पे डेल्टा कम था, इस कारण से स्पॉट के साथ साथ प्रीमियम उतना तेजी से नहीं बढ़ पाया। अब मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। 20 दिसंबर को क्या हुआ था, पहले ये नंबर ऑफ लॉट्स मैं 2 कर लेता हूँ फिर से। ठीक है, देखो 20 दिसंबर को क्या हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस वाले ट्रेड में हमें लॉस हो रहा था, बाई लेग में उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था कि ये सेलिंग वाले लेग के लॉस को कंपेंसेट कर सके। बट इस वाले ट्रेड में एक्चुअली में क्या हुआ था, यहाँ पे देखो, यहाँ भी सेलिंग वाले लेग में लॉस ही हो रहा है, यहां भी सेलिंग वाले लेग में लॉस हो रहा है, बट बाई वाले लेग में इतना प्रॉफिट हो रहा है कि ना सिर्फ ये इस लॉस को कंपेंसेट कर पा रहा है, बट आपको उल्टा प्रॉफिट भी दे रहा है उससे ज्यादा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था कि अगर आप डेल्टा को अपने ट्रेड के फेवर में करना चाहते हैं तो डेल्टा को कम से कम रखो, आपको सेल करना है मिनिमम डेल्टा पे। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको हेज हमेशा इनसाइड बाइंग में रखना है, आपको कभी भी आउटसाइड, कभी भी आपको क्रेडिट स्प्रेड नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड अगर आपने यहाँ पे किया होता तो आपको दोनों लेग में लॉस हो रहा होता। जो आपने बाई किया होता 22,500 पे या 23,000 पे, उस लेग में भी आपको लॉस हो रहा होता, एंड 22,000 में लॉस तो हो ही रहा है। तो अगर आपने क्रेडिट स्प्रेड किया होता तो आपको दोनों लेग में लॉस हो रहा होता, बट आपने यहाँ पे इनसाइड हेज रखा है। बिकॉज ऑफ दिस मार्केट बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा, बट 21,000 इन दोनों के बीच का गैप 1,000 था, इस कारण से सिर्फ एक लेग में 32,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बट ये 4 लॉट है, उसके बावजूद सिर्फ 4,880 का लॉस हो रहा है। 4 लॉट्स है यानी कि 3 नेकेड कॉल है,
उसके बावजूद यहाँ पे सिर्फ 4800 का लॉस हो रहा है। ये अकेला बंदा यहाँ पे खड़ा है, बट स्टिल आपको प्रॉफिट हो रहा है 32,900। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा बहुत ज्यादा था और आपने ये बाई करके रखा था, इस कारण से इसका डेल्टा बहुत ज्यादा था और इसका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा बढ़ा। आप देखो 24 का प्रीमियम ये बढ़ के हो चुका है 682, ये 7 वाला सिर्फ 31 हुआ है। यहां पे जब आपको लॉस हो रहा था, ये देखो ये प्रॉफिट वाला 111 से बढ़ के 1174 हुआ है, मतलब ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हुआ है। बट ये क्या ये 10 टाइम्स हुआ है? आप देखो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हुआ है। 41 वाला बढ़ के 874 हो चुका है, ये 20 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ा है। ये वाला लॉस मेकिंग लेग 41 से बढ़ के 874 हुआ है, बट ये 7 से बढ़ के सिर्फ 31 हुआ है, 5 टाइम्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा पहले ही आपने बहुत कम करके रखा था। बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे उतना लॉस नहीं हो रहा है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3। अगर आप डेल्टा को कम से कम रखते हैं तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट थीटा आपके फेवर में हो जाता है। स्ट्रैडल का प्रीमियम सबसे ज्यादा होता है, एट द मनी का प्रीमियम सबसे ज्यादा होता है। मान लो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम, मान लो अगर एट द मनी 300 है, आउट ऑफ द मनी अगर 30 रुपीज है, तो आपको प्रीमियम मैच करने के लिए OTM 30 into 10 आपको 10 लॉट सेल करना होगा। ठीक है, अगर आपने मान लो बाई किया है 300 के प्रीमियम का 1 लॉट और अगर आप सेल कर रहे हैं 30 रुपीज का 10 लॉट्स, तो दोनों न्यूट्रल तो हो जाएगा, 300 और 300 दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, बट थीटा डिके सबसे ज्यादा होगा OTM में। सो आप डेल्टा को जितना कम रखते हो, आप अपने स्ट्राइक प्राइस को जितना दूर रखते हो, थीटा ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाता है। इन 21 डेज में थीटा भी अपना काम कर रहा था। यहां पे सेलिंग 22,000 है, यहां पे सेलिंग 20,800 है। यहां पे थीटा उतना डिके नहीं हो पाया जितना थीटा डिके यहां पे होना था। अब आप बोलोगे कि 7 रुपीज का 31 हो गया, थीटा डिके क्यों? थीटा डिके होता है, थीटा डिके हमेशा काम कर रहा होता है, बट प्रीमियम सिर्फ थीटा के कारण बढ़ता है घटता नहीं है ना। प्रीमियम तो सारे ग्रीक्स के कारण घटता है बढ़ता है। तो यहाँ पे डेल्टा भी, IV भी सब कुछ काम कर रहा होता है, बट डेल्टा या दूसरे ग्रीक्स के साथ साथ थीटा भी यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा ने वर्क किया होगा और यहाँ पे थीटा ने ज्यादा काम किया था। 22,000 पे 20,800 पे थीटा उतना इफेक्टिव नहीं था। 20,800 पे थीटा डिके उतना नहीं दे पाया जितना 22,000 पे दिया था। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो बहुत हद तक आपका ट्रेड आपके फेवर में रहेगा। पहला, अपने स्ट्राइक प्राइस को बहुत दूर रखो, डेल्टा को मिनिमम रखना है। सेकंड, डेल्टा को आपने मिनिमम कर दिया, आपने बहुत सेफ करके रखा है अपने स्ट्राइक प्राइस को, बट फिर भी अगर कोई खतरा आता है तो उसे बचाने के लिए आपको इनसाइड बाइंग करना है। थर्ड पॉइंट कि जब आप ऐसा करते हैं तो थीटा ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाता है। ATM का थीटा डिके उतना फास्ट नहीं होता है जितना फास्ट OTM का थीटा डिके होता है। पॉइंट नंबर 4, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक है, ये मैं कोई स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन नहीं किया हूं, ये बस मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था कि फ्यूचर में आप किसी भी तरह का ट्रेड लें, अगर आप इस 3 पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए हमेशा बेटर होगा। आपको समझ में आएगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितना जंप हो सकता है प्रीमियम में, क्यों किसी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ जाता है, क्यों किसी स्ट्राइक प्राइस में मार्केट अगेंस्ट भी जाता है फिर भी उसका प्रीमियम गल रहा होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, आपको इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। और फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट, जब भी आप इस तरह का कोई ट्रेड लेते हैं जहां पे इनसाइड बाइंग हो, तो हमेशा आपको कोशिश करना है कि यहाँ पे स्लाइटली क्रेडिट में हो, या तो पूरी तरह से न्यूट्रल हो या फिर स्लाइटली क्रेडिट में हो। अब इस कारण से क्या होगा कि बहुत बार अगर मार्केट साइडवेज ही रह जाता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 167, बट ये 1,500 तक का प्रॉफिट यहाँ पे ब्लू लाइन की वजह से होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे कुछ दिन तक साइडवेज होगा तो 21,000 का प्रीमियम उतना नहीं गलेगा जितना कि 4 लॉट्स ऑफ 22,000 गलेगा। ये 4 into 7 ये 28 है, 7 नहीं है, ये 4 into 7 ये टोटल 28 रुपीज आपने कलेक्ट किया है। आप पे कर रहे हैं 24.5। सो 24.5 वाला मान लो अगर गल के 18 होता है तो ये 28 वाला गल के
उससे कम ही होगा, इस कारण से ब्लू लाइन और ऊपर चला जाता है। सो ऐसे ट्रेड लेने का ये बेनिफिट और भी है कि भले ही मार्केट आपके फेवर में ना जाए, अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं भी जाता, अगर मार्केट साइडवेज या फिर नीचे भी जाता है, तो जो आपको यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है 167 या 175, मैक्स प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस है बिकॉज ऑफ दिस थीटा डीके कॉन्सेप्ट। एटीएम वाले में या फिर एटीएम के नज़दीक वाले में थीटा डीके उतना नहीं होगा जितना कि फार वाले स्ट्राइक प्राइस पे होगा।